नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। हार के कारण तलाश रही कांग्रेस। एमपी में मिली हार पर कांग्रेस का मंथन जारी। कमलनाथ बोले एग्जिट पोल माहौल बनाने के लिए था। राजस्थान के गोगामेड़ी हत्याकांड का हरियाणा कनेक्शन। पुलिस ने 2 शूटरों को किया गिरफ्तार। शूटरों में महेंद्रगढ़ का नितिन फौजी, इसी ने मारी सिर पर गोली। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मंगलवार को उनके घर पर 3 हथियारबंद बदमाशों ने गोली मारकर कर दी थी हत्या। गोलीबारी में एक हमलावर नवीन शेखावत की भी मौत। रोहित गोदारा गिरोह ने ली हत्या की जिम्मेदारी। राज्यपाल कुलराज मिश्रा ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। पंजाब के बठिंडा जेल में रची गई गोगीमेड़ा की हत्या की साजिश। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर संपत नेहरा ने हत्या की साजिश रची। पुलिस कर रही मामले की जांच। राजस्थान में कई जगह बंद का आह्वान। राजपूत समाज ने दी चेतावनी। हत्यारों को जल्द नहीं पकड़ा गया तो होगा बड़ा आंदोलन। मिजोरम में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहोमा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। लाल दुहोमा ने बुधवार को आइजोल के राजभवन में राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति से की मुलाकात। जेडपीएम की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं लाल दुहोमा। मंगलवार को लाल दुहोमा के घर पर हुई विधायक दल की बैठक। इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी इंचार्ज और कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं लाल दुहोमा। मिजोरम में 40 सीटों पर हुए चुनाव में जेडपीएम को 27 सीटें, मिजो नेशनल फ्रंट को 10, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को महज 1 सीट हासिल। तीन दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित। बीजेपी दफ्तरों में जीत का जश्न तो वहीं कांग्रेसी खेमे में छाई उदासी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस में मंथन जारी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार। कई नेता अपने ही पार्टी के नेताओं पर लगा रहे आरोप प्रत्यारोप। ईवीएम हैक की बात भी आई सामने। तीन राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम मशीन पर खराबी बताई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार। अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल गांधी की अमेठी हार के बाद से ही इसकी शुरुआत हुई। उत्तर भारतीयों को नीचा दिखाना कांग्रेस का काम। संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन। राज्यसभा में देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था पर चर्चा। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 अहम विधेयक किए थे पेश। राजस्थान में हुई राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या को लेकर सदन में हंगामा। 22 दिसंबर तक जारी रहेगा सत्र। और डीएमके सांसद एनवी सेंथिल कुमार के गौमूत्र वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान आया सामने। गिरिराज सिंह ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि भारत की सनातन की पहचान गंगा गौ सनातन को खत्म करना बंद करो, नहीं तो खुद समाप्त हो जाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि।
पीएम ने कहा, बाबा साहेब शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सामाजिक अमर पुरोधा। और उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से लव जिहाद का मामला आया सामने। शुएब नाम के व्यक्ति पर दलित लड़की के धर्मांतरण कराने का आरोप। पीड़िता के पिता ने दी जानकारी, बेटी को जबरन गौमांस खिलाया गया, यौन शोषण भी किया गया। नामजद आरोपित महिलाओं में भी कार्रवाई। मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंध्र प्रदेश के तट से टकराया चक्रवात में चौंक। मौसम विभाग के अनुसार लैंडफॉल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कमजोर पड़ा चक्रवात ओडिशा और पूर्वी तेलंगाना के दक्षिणी जिले अलर्ट। अगले 24 घंटे के दौरान 200 mm तक बारिश के आसार। 9,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बड़ी खबर आई सामने। प्राइवेट स्कूल के अंदर डेस्क पर जय श्री राम लिखने की वजह से छात्र को क्लास में अपमानित किया गया। हिंदू संगठनों ने इस घटना का कड़ा विरोध जताया। आरोपी महिला मनीषा मेसी को बर्खास्त किया गया। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा में मुख्यमंत्री कैंडिडेट एक्टिव। राजस्थान में सीएम वसुंधरा राजे से मिलने 25 से ज्यादा विधायक पहुंचे। विधायक पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की कर रहे मांग। सीएम पद की रेस में बाबा बालकनाथ का नाम भी शामिल। पीएम ने कहा, 4 राज्यों के चुनावी नतीजे उत्साहजनक। संसद लोकतंत्र का मंदिर, भारत को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंत्र। सकारात्मक के साथ आगे बढ़ेंगे, देश का दृष्टिकोण बदलेगा, देश को नकारात्मकता को नकारना चाहिए। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बुलाई बैठक को लेकर 2024 पर मंथन। खड़गे ने 5 राज्यों में चुनावी नतीजे आने के बाद विपक्षी गठबंधन की बैठक बुलाई। सभी दलों के साथ अहम चर्चा। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी का वीडियो किया शेयर। मोए मोए मूवमेंट के बाद राहुल गांधी का वीडियो वायरल। भविष्यवाणी, तेलंगाना छोड़कर हर राज्य में कांग्रेस को लगा झटका। बीते दिनों राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया था जीत का दावा। संबोधन में फिसली थी जबान। चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 163, राजस्थान में 115 और छत्तीसगढ़ में 54 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। और हरियाणा सरकार का सेक्सुअल क्राइम पर बड़ा फैसला। दोषी को नहीं मिलेंगी सरकारी सुविधाएं, पेंशन के साथ ही आम लाइसेंस भी होगा रद्द। गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत पर छलका कमला हैरिस का दर्द। हैरिस ने कहा, नागरिकों की पीड़ा का स्तर और गाजा से आने वाली तस्वीरें विनाशकारी। इजरायल और हमास के बीच जंग के बाद अस्थायी युद्ध विराम समाप्त। इजरायली सेना ने गाजा पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। जंग में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का अनुमान। इजरायल गाजा पर लगातार कर रहा हमले। लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत समेत कई जहाजों पर घातक हमला। पेंटागन में मची खलबली। ड्रोन से किया गया हमला। कई अन्य वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया गया। घटना से पेंटागन में मची सनसनी। फिलहाल हमले का पता लगाने में जुटा अमेरिका। सही समय आने पर माकूल जवाब देगा अमेरिका।
ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में तूफान का असर। अब तक 204 ट्रेनें, 70 फ्लाइट्स की गई कैंसिल। राजस्थान के कई इलाकों में ठुठुरन के साथ कड़ाके की ठंड, विजिबिलिटी भी प्रभावित। राज्य में चूरू, बीकानेर सहित अनेक जिलों में कोहरे की चादर, कई शहरों में हल्की बारिश। राजस्थान के कोटा, उदयपुर के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना, कई जगह मौसम शुष्क। आईएमडी ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ जिलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की जताई संभावना। गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना, बेमौसम बारिश के चलते लोग बीमार। और 19 दिसंबर को दुबई में होगा आईपीएल 2024 के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन। खिलाड़ियों की लिस्ट आई सामने, दुनिया भर के खिलाड़ियों पर लगाई जाएगी बोली। एनिमल में बेटे रणबीर कपूर की सफलता को देखकर इमोशनल हुई नीतू कपूर। इस मौके पर ऋषि कपूर को किया याद। रणबीर कपूर की फिल्म फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।